पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की एक लंबी सीरीज शुरू होने लगी है, जो कि पाकिस्तान के लिए आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ओवरऑल। आई थिंक क्योंकि होम सीरीज़ है और जो अगली जो साइकिल है टेस्ट चैंपियनशिप की वो भी शुरू हो जाएगी। 2 टेस्ट हैं इसमें, 3 T20 आइज हैं और 3 ODIs हैं। टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, 18 मेंबर अनाउंस हुए हैं, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा आई थिंक जब टेस्ट मैच शुरू होंगे उससे पहले आई थिंक इनको 15 मेंबर्स पे किया जाएगा, 15-16 मेंबर्स पे। सो उसके बारे में आज थोड़ी सी बात करते हैं। थोड़ी सी हैरानकुन चीज़ें थी उसमें मेरे लिए। पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। शान मसूद कप्तान है और मैंने सुना कि यार इनको आई थिंक D कैटेगरी में है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, टेस्ट कैप्टन है आपका। सो आई थिंक कि थोड़ा सा ना आई थिंक ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं जब ये चीज़ें हम देखते हैं। सो एक तो चलिए वो कप्तान है, उसके बाद आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद है, आसिफ अफरीदी है। आसिफ अफरीदी इनकी उम्र 38 साल है। ये क्यों है? शायद इनकी परफॉर्मेंसेज हों, मुझे नहीं पता, मैंने इनका रिकॉर्ड देखा नहीं है कोई। मैंने सुना है कि इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन मैंने खुद पर्सनली मतलब देखा नहीं है। लेकिन इनकी उम्र 38 साल है। सो ये कितनी लंबी आगे क्रिकेट खेल सकता है? अभी मैंने रिसेंटली इनको आई थिंक आपने भी देखा होगा लास्ट टाइम लाहौर के अंदर से खेले हैं, बट टेस्ट में खैर लेकिन मुझे हैरानगी इस वजह से थी कि इसमें मीर हमजा नहीं है। सो ये हैरानगी थी मेरे लिए। बाबर आजम है, फैसल अकरम है। फैसल अकरम के बारे में मैं पहले कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि उसको लंबी बॉलिंग करवानी चाहिए। मैं वनडे की बात करता था, इवन टेस्ट में भी उसको डाल ली है। पता नहीं है ठीक फैसला है कि नहीं है, बट ठीक है, अगर अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर तो वो है। मैंने उसको वनडे तक कहा था कि वनडे में थोड़ा सा ग्रूम होता, फिर टेस्ट में भी आता, लेकिन ठीक है। हसन अली है, इमामुल हक है। इमामुल हक आई थिंक इनके बारे में भी सुना है कि परफॉर्मेंसेज इन्होंने भी की हैं। कामरान गुलाम है, खुरम शहजाद है, मोहम्मद रिजवान है, नुमान अली है, रोहेल नज़ीर है। रोहेल नज़ीर को भी मैं आई थिंक काफ़ी बात करता था इनके बारे में कि इनको बहुत पहले होना चाहिए था। साजिद खान है, सलमान अली आगा हैं, सऊद शकील हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं। सो अब मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी तो हुई है उस पर मीर हमजा पे। उसको हमने खिलाना कब है फिर? सो आई थिंक उसको होना चाहिए था मेरे ख्याल से। आप शाहीन को इवन बिठा देते, लेकिन आई थिंक मीर हमजा को आई थिंक टीम में होना चाहिए था। शाहीन के बारे में भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि अभी तो उसने वनडे और T20 में बॉलिंग बेहतर करनी शुरू की थी, वो रिदम में ज़रा आ रहा था, तो उसको ज़रा उसके मुताबिक ही रखते। अब मुझे नहीं पता, अब कई लोग पहले ये भी कहते थे कि लंबी बॉलिंग उसको करनी चाहिए। सो इसमें अब मैं खुद बड़ा, मुझे लगता है कि हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है। पहले तो ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल दुनिया भर की टीमें अगर देखें, इंडिया में भी देखें, ऑस्ट्रेलिया में भी देखें, तो वो अपने ना स्क्वाड्स को सेपरेट कर रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग लाइनअप्स को। देखें पैट कमिंस, स्टार्क वगैरह, वो अब शॉर्ट फॉर्मेट खेल ही नहीं रहे। सो मेरे ख्याल से उनका फोकस अब टेस्ट फॉर्मेट में होगा। इसी तरह क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं? कर तो सकते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्या हमने उसके बारे में सोचा है? क्या हमारा विजन है उसको लेके? आई डोंट थिंक सो कि है। अब शाहीन शाह अफरीदी ठीक है, करें, लंबी बॉलिंग करना अच्छी बात होती है, बट अगर उस विजन से हम जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मीर हमजा को इसमें होना चाहिए था। वो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेलता है, उसको होना चाहिए था। और अगर आपको शाहीन को भी रिप्लेस करना पड़ता उसकी जगह पे, तो आई थिंक हो सकता था। उसके बाद एक और था हुरैरा। पिछले 2 दिन टूर से खेल रहा था, 1-2 मैचेस ही खेला था। आई थिंक वो बाहर क्यों हुआ है? मेरी समझ से बाहर है वो। तो खैर ये स्क्वाड है, इंपॉर्टेंट सीरीज़ है इस साइकिल की, और इस साइकिल को अगर देखें तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसमें अगर पाकिस्तान अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलता तो पाकिस्तान के चांस भी हैं कि पाकिस्तान चैम्पियनशिप का फाइनल खेल सके और जीत भी सके। लेकिन इसमें जो एक चीज़ पाकिस्तान को समझ नहीं है कि पाकिस्तान को ये मैचेस जीतने और जीतने चाहिए। बाबर रिजवान, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आई थिंक सीरियसली उनको देखना चाहिए। मैं पहले भी 1-2 दफ़ा बात कर चुका हूँ कि मैं बाबर की जब वीडियोस देखता हूँ ना प्रैक्टिस की, ये मैच सिनेरियोस जो हो रहे होते हैं, यार वो वैसा लगता नहीं है जिस तरह वो पहले था। मतलब वो कई दफ़ा वो अगली लगता है खेलता हुआ, जो कि आई थिंक खासियत थी बाबर की। आई थिंक अभी भी है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो मुझे मेंटली अभी भी ठीक लगता नहीं है। खैर अभी तो उसने काफ़ी अर्से से खेला भी नहीं है। इवन वनडे सीरीज़ हम हार गए थे वेस्ट इंडीज़ में, जो कि हमें बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए थी। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। इन दोनों में बड़ी जिम्मेदारी हैं और आई थिंक सीनियर प्लेयर्स हैं।
वो कोई बात ही नहीं ऐसी आनी चाहिए। और जिस उम्र में हैं ये, आई थिंक इनको अब मैच जितवाने हैं पाकिस्तान को, स्पेशली बाबर को। सो बस उम्मीद कर रहे हैं कि ये टीम अच्छा करे। और आई थिंक 12 अक्टूबर से ये मैचेस शुरू हैं, 2 टेस्ट मैचेस हैं। सो उम्मीद कर रही है कि ये सीरीज़ बेहतर हो। इंडिया ने भी अपने स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हैं। इंडिया भी वनडे और T20 सीरीज़ के लिए जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। सो वो भी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। सो उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जिस तरह अब रोहित शर्मा कप्तान नहीं है, काफ़ी उनके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड डिसेंट है, ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं है। इवन टेस्ट के बारे में जब बात की भी जाती है ना, तो ये 1-2 प्लेयर्स अगर आगे पीछे हों, लेकिन मैं मीर हमजा का बड़े सीरियसली आपको कह रहा हूँ कि मीर हमजा को इस टीम में होना चाहिए था। उसको अब आगे टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए। आई होप कि वो इंजर्ड ना हो, लेकिन अगर वो इंजर्ड नहीं था तो फिर उसको टीम में होना चाहिए था। सो लेकिन वही मुझे लगता है कि हमारी स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल वही होगी कि हम स्पिन ट्रैक्स बनाएं, लेकिन फिर भी मतलब 1-2 तो फास्ट बॉलर्स प्रॉपर होने चाहिए। सो खैर देखते हैं क्या होता है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।